हमारी दुनिया जिंदगी की एक रंगोली की तरह है जो अनगिनत प्रजातियों के धागों से बुनी गई है। सबसे छोटे कीड़े से लेकर विशाल भेल तक हर जीव प्रकृति के नाजुक संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। जीवन की इस समृद्ध विविधता को बायोडायवर्सिटी कहते हैं और यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे, अपने अनोखे तरीके से इकोसिस्टम में योगदान देती है। बायोडायवर्सिटी हमें वह हवा देती है जो हम सांस लेते हैं, वह भोजन जो हम खाते हैं और वह साफ पानी जो हम पीते हैं। यह हमारे क्लाइमेट को नियंत्रित करता है, हमारी मिट्टी की रक्षा करता है और हमें दवाइयाँ और अन्य संसाधन प्रदान करता है। धरती पर जीवन का जुड़ाव एक नाजुक जाल है और एक भी प्रजाति के नष्ट होने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे हैं, शरारती बंदर उछल कूद कर रहे हैं और जीवंत फूलों के बीच कीड़े भिन भिना रहे हैं। बायोडायवर्सिटी का एक उदाहरण कुछ ऐसा ही दिखता है। इस इकोसिस्टम का हर तत्व जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है और एक नाजुक संतुलन बनाता है जो जीवन को बनाए रखता है। ताश के घर की तरह एक तत्व को हटाने से पूरी संरचना ध्वस्त हो सकती है। बायोडायवर्सिटी का नुकसान जीवन के जाल को कमजोर करता है, जिससे हमारा ग्रह पर्यावरणीय खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। एक्सटिंक्शन यानी किसी प्रजाति का पूरी तरह से गायब हो जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि एक्सटिंक्शन की दर अब खतरनाक गति से बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में हम प्रजातियों को प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से 1000 से 10,000 गुना तेज गति से खो रहे हैं। डोडो, मॉरिशस द्वीप का एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था, मानवीय गतिविधि के कारण विलुप्त होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कभी द्वीप पर बहुतायत में पाया जाने वाला डोडो 16वीं शताब्दी के अंत में डच नाविकों के आगमन के एक सदी के भीतर ही विलुप्त हो गया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, चूहों जैसी आक्रामक प्रजातियों का आना और मनुष्यों द्वारा शिकार, इन सभी कारणों ने इसके विनाश में योगदान दिया। एक और मार्मिक उदाहरण पैसेंजर पिजन का है, जो कभी उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रचुर पक्षी था। 19वीं शताब्दी में इन पक्षियों की संख्या अरबों में थी। इनके विशाल झुंड कई दिनों तक आसमान को काला कर देते थे। हालांकि अत्यधिक शिकार और हैबिटेट लॉस के कारण उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई और 1914 में आखिरी झांत पैसेंजर पिजन कैद में मर गया। तस्मानियन टाइगर, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा मांसाहारी मार्सुपियल, विलुप्त होने की एक और दुखद कहानी है। किसानों जो मानते थे कि यह उनके पशुओं के लिए खतरा है, ने इसका शिकार करके इसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। आखिरी झांत तस्मानियन टाइगर की मौत 1936 में एक चिड़ियाघर में हुई थी। ये हमारे ग्रह से गायब हो चुकी कई प्रजातियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। प्रत्येक विलुप्त प्रजाति अपूरणीय आनुवंशिक विविधता के नुकसान और प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव के बारे में एक चेतावनी का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान एक्सटिंक्शन क्राइसिस का मुख्य कारण मानवीय गतिविधि है। संसाधनों के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली भूख और प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी उपेक्षा अनगिनत प्रजातियों को विनाश के कगार पर धकेल रही है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है और फैल रही है, हम अभूतपूर्व दर से प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं। जंगलों को कृषि के लिए साफ किया जा रहा है, आर्द्र भूमि को विकास के लिए सुखाया जा रहा है और प्रवाल भित्तियों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से नष्ट किया जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन एक और बड़ा खतरा है। मछली पकड़ने, अवैध वन्यजीव व्यापार और अनसस्टेनेबल लॉगिंग के कारण पौधों और जानवरों की आबादी उस गति से कम हो रही है जितनी गति से वे खुद को फिर से जीवित कर सकते हैं। औद्योगिक गतिविधियों, कृषि और शहरी क्षेत्रों से होने वाला प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर रहा है। यह प्रदूषण वन्य जीवों को जहर दे रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहा है और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न को बदल रहा है। ये बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहे हैं, समुद्र के स्तर को बढ़ा रहे हैं और अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहे हैं।